वालेकुम। मैथ के सफ़र में अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1B का, जिसमें वो हमें क्या कहता है, इफ़ जी स्केयर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। ठीक है, जो जी स्केयर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स क्यूब के। एंड जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 8 है। और जो हमारे पास x है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 9 है। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। सिंस जी स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। ठीक है, जो जी स्केयर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो एक्स क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखें तो जी स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब। अब प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो प्रोपोर्शनल की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और दरमियान में हमने क्या लगा देना है, इक्वल टू का साइन लगा देना है। अब जो यहाँ पे जो जी है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 8 के। वैन नेक्स्ट इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 4 है। हेयर जो के है यहाँ पे उसको हमने क्या नाम दिया है, वो हमारे पास कांस्टेंट है। अब हमने क्या करना है, हमने तो इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। इस वैल्यू फाइंड करने के लिए उन्होंने हमें जी की भी वैल्यू दी हुई है और एक्स की भी वैल्यू दी हुई है। तो आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में आपने एक्स की भी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 4 है और जो जी इज इक्वल टू हमारे पास 8 है वो आपने इक्वेशन नंबर 1 में इसमें पुट कर देनी है। अब यहाँ पे जी की जगह पे आपने क्या पुट किया, 8 पुट कर दिया, तो 8 का हमारे पास क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू के इंटू हमारे पास एक्स क्यूब है। तो एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 4 के है, तो हमने 4 का क्यूब ले लिया। अब आपको पता है जब स्केयर आता है तो इसका मतलब इसी नंबर को इसी के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब इसी नंबर को इसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 8 4 हमारे पास क्या होता है, 64, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा के मल्टीप्लाई बाय 64 आ जाएगा। अब आपको पता है ना, 4 की पावर अगर हम 3 लें, 4 की पावर हम 3 लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 64 होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 64 हो जाएगा। 4 4 जार 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इधर भी 64 आ रहा है, इधर भी 64 आ रहा है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो के इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसकी जगह पे हमने क्या किया, के की जगह पे हमने के की वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास 1 थी। तो अब यहाँ पे 1 लिख लें तो फिर भी ठीक है, ना लिखे तो फिर भी कोई डाउट नहीं, क्योंकि जब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब भी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, नो वी फाइंड, अब हमने फाइंड करना है जी व्हेन एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, 9। अब हम जी फाइंड करेंगे जब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 है। तो यहाँ पे देखें जी स्केयर है, जी स्केयर इज इक्वल टू, अगेन हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर आपने इक्वेशन नंबर 2 को ही इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको ही इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पे देखें जो जी स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास एक्स क्यूब है, अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब ही आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की जगह पे हमने 9 पुट कर दिया और उसके बाद उसकी एक्स की जो पावर है वो हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो इसका मतलब है कि 9 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 3 टाइम, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 विज इक्वल टू हमारे पास 729। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जी स्केयर अगर 9 की पावर 3 लें तो इसका मतलब है कि इसी 9 को हमने 3 टाइम इसी ही के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे यहाँ पे मैंने करवा दिया है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज़ इक्वल टू 729। ठीक हो गया, जब हम इनको मल्टीप्लाई किया 9 की पावर हम 3 लेंगे तो वो हमारे पास 729 आ जाएगा। अब हमने तो जी फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे जी स्केयर आ रहा है। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, हमने क्या किया, दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लिया। आपको पता है जो स्केयर होता है और अंडर रूट होता है एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये कट हो जाते हैं। अगर हम 729 का स्केयर रूट लें तो वो हमारे पास क्या होता है, 27 की अगर हम पावर 2 ले लें तो वो हमारे पास इज इक्वल टू होता है 729। अब इसका जो स्केयर है और जो अंडर रूट है वो एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, तो जी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ±27। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी तरफ चलते हैं। उसमें वो क्या कहता है हमें, इफ़ क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनटू p-1 होल का स्केयर एंड q इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 20 है, व्हेन p इज इक्वल टू हमारे पास 3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन q इज इक्वल टू हमारे पास 80 है। क्या करना है हमने, पीछे उसने हमें जी स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब और यहाँ पे उसने कहा कि q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p-1 होल का स्केयर।
ठीक है। एंड जो Q है वो हमारे पास किसके इक्वल है 20 के, और जो P है वो हमारे पास किसके इक्वल है 3 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज इक्वल टू 80। हमने क्या करना है, P की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास Q किसके इक्वल है, वो हमारे पास 80 के इक्वल है। हाँ, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें, सिंस क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सिंस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P माइनस 1 होल का स्केयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P माइनस 1, ठीक हो गया। उसके बाद हमने प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया तो दरमियान में इक्वल टू का साइन लगा के K इंटू P माइनस 1 होल का स्केयर लिख लिया। अब यहाँ पे देखें, जब हमने प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया तो दरमियान में इक्वल टू का साइन लगा के आपने के लगा देना है। हेयर के इज़ द कांस्टेंट, जो के है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। आगे हमारे पास इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, के इज इक्वल टू हमारे पास क्यू इज इक्वल टू हमारे पास के इंटू पी माइनस 1 होल का स्केयर है, एंड क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 20 है, व्हेन पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू की जगह पे हमने क्यू की वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास क्या आ गई 20 इज इक्वल टू के इंटू हमने क्या किया, अब पी की वैल्यू हमारे पास 3 है तो पी की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया, 3 माइनस 1 होल का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 में से माइनस 1 निकाला तो 2 बच गए, ये हमारे पास 20 वैसे ही आ जाएगा। के की वैल्यू फाइंड करनी है, अब आप 2 का स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1s are 4 और 4 5s are हमारे पास क्या होता है 20 होता है। तो के इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या करना है, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी ये वाली इक्वेशन 1 ये तकरीबन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने के की वैल्यू पुट कर दी तो वो हमारे पास क्यू इज इक्वल टू हमारे पास 5 इंटू पी माइनस 1 होल का स्केयर आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब वो कहता है नो पी इज इक्वल टू, हमने फाइंड करना है व्हेन क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 80 है। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्यू की जगह पे हमने 80 पुट कर दिया, ठीक है। पी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब 5 1s are 5 और 5 16s are हमारे पास क्या होता है 80 होता है। तो हमारे पास p माइनस 1 होल का स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने, p की जगह पे p की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। और यहाँ पे हमने p फाइंड करना था। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था और दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाना था, डिवाइड हो गया। हमने इसको डिवाइड कर दिया, 5 1s are 5 और 5 16s are हमारे पास 80 होता है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमें तो p की वैल्यू चाहिए लेकिन p से पहले हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा, तो इसको खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता है एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये कट गए, ठीक हो गया। ये हमारे पास दोनों वैल्यू स्क्वायर की और अंडर रूट की कट की, तो बाकी हमारे पास p माइनस 1 आ गया, विच इज इक्वल टू हमारे पास इधर हमारे पास 16 आ रहा था, क्योंकि हमने अगर जब हम लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट साइड भी स्क्वायर रूट लेंगे। अब इधर हमारे पास 16 है, 16 का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, एक दफ़ा वैल्यू हमारे पास प्लस में आ रही है, एक दफ़ा वैल्यू हमारे पास माइनस में आ रही है। तो आपने क्या करना है, p माइनस 1 एक दफ़ा आपने प्लस में लिख लेनी है, उसके बाद p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम p की वैल्यू फाइंड करें, p के साथ इधर माइनस आ रहा है, अगर अब माइनस इधर माइनस 1 है तो दूसरी साइड पे अगर हम इसको लेके जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो p इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इधर आ जाए, यहाँ पे p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4 है, इधर हमारे पास माइनस का मान है, अगर हम इसको इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो जो ये नेगेटिव का साइन है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4 में से प्लस 1 निकाल दें तो हमारे पास हमेशा जो साइन होता है वो बड़ी वैल्यू का ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो p की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी -3, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी 5। तो ये हमारे पास यहाँ पे p की 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 6 वो भी कंप्लीट हो गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहिए। अल्लाह हाफिज़।